Hello and welcome to our channel Infinity Educators. Today we are going to learn about class 10th Mathematics Chapter 5 Arithmetic Progression समांतर श्रेणी. Let's start the video. इस चैप्टर में हम लोग अनुक्रम, समांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे। जैसे हमको अनुक्रम दिया है 2n यहाँ पर, और n जो है प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो 1 से अनंत तक जाए। तो यहाँ पर हम 2n में प्राकृतिक संख्याओं का मान रखेंगे तो हमको अनुक्रम प्राप्त हो जाएगा। 2n में n का मान रख के देख लेते हैं। जब n का मान है क्या क्या, 1, 2 से लेकर अनंत तक, इन्फिनिटी तक। अब 2n में पहले n बराबर 1 लेने पर तो हो जाएगा 2 × 1 बराबर 2। इसी तरह n बराबर 2 लेने पर 2 × 2 = 4। इसी तरह n बराबर 3 लेने पर 2 × 3 = 6। तो इस तरह जो हमको एक श्रेणी प्राप्त हो रही है 2, 4, 6, जो कि इसके द्वारा प्राप्त हुई है 2n के द्वारा, जहाँ पर n प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इसको अनुक्रम कहेंगे। इस तरह की श्रेणी को अनुक्रम कहेंगे। अनुक्रम में जो संख्याएं हैं जैसे 2, 4, 6, इन्हें अनुक्रम के पद कहते हैं। अनुक्रम के पद। और इसको जो 2n था, इसको tn या an से दर्शाते हैं। जैसे हमें सवाल दिया रहेगा तो ऐसे tn या an करके दिया रहेगा। इसको व्यापक पद कहते हैं। व्यापक पद। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ tn दिया है हमारा 3n + 2। अब और n जो है हमारा प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक। और यहाँ पर हमारा 3n + 2 है। n बराबर 1 लेने पर हमारा हो जाएगा 3 × 1 + 2, ये 3 + 2 = 5। इसी तरह पॉज कर देता। इसी तरह n बराबर 2 लेने पर 3n + 1 था, 3 × 2 + 1, 6 + 1 = 7। तो इसी तरह n बराबर 3 लेने पर हमारा 3 × 3 + 1, 9 + 1 = 10 हो जाएगा। ये 7 है, 10 हो जाएगा। तो इस तरह हमें अनुक्रम प्राप्त हो गया। पहले था हमारा 5, फिर 7, फिर 10, इसी तरह हमारा चलता जाएगा। यहाँ पर हमें हमारा अनुक्रम प्राप्त हो गया है, और ये अनुक्रम के पद हैं 5, 7, 10, ये अनंत तक जाएगा। और ये क्या कुछ नहीं, सोच तो लें। इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरा, जैसे आपको n केवल प्राकृतिक संख्या ही नहीं दे सकता है। जैसे यहाँ 2n² दिया है हमको tn, तो यहाँ और n जो है सम संख्या है। सम संख्या। तो यहाँ पर अब n सम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभाज्य हो। तो सम संख्याएं लिख लेते हैं 2, 4, 6, 8 आदि। तो ये सम संख्या हो गई। अब उसका यहाँ पर tn में मान रख के उसके बाद अनुक्रम प्राप्त करते हैं। तो n बराबर 2 लेने पर, पहला पद यहाँ 2 है तो 2 लेने पर यहाँ पे tn था हमारा 2n²। और 2n², 2 × 2 का स्क्वायर, यहाँ n 2 है तो 2 का स्क्वायर या 2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग हो गया 4 × 2 = 8। तो हमको tn प्राप्त हो गया पहला 8
Tn का पहला पद प्राप्त हुआ है 8। अब इसी तरह ये T2 प्राप्त करने के लिए यहाँ T1, ये T2 प्राप्त करने के लिए 2n²। अब यहाँ पर 4 लेना होगा, n बराबर 4 लेने पर 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो हो जाएगा 32। इसी तरह T3 में 2n² है, n बराबर 6 लेना पड़ेगा, तो 2 इंटू 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 6 का स्क्वायर 36, और 36 2 जा 72। तो इस तरह हमको T प्राप्त हो रहा है, यानी अनुक्रम प्राप्त हो रहा है। पहला था 8, फिर हो गया 32, फिर 72 एंड सो ऑन। तो इसे बोलते हैं अनुक्रम। श्रेणी अब पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है श्रेणी। इसको इंग्लिश में सीरीज कहते हैं, सीरीज। तो श्रेणी वे अनुक्रम होते हैं जो किसी निश्चित नियम का पालन करते हैं। अनुक्रम में सबके लिए अलग अलग नियम था। जैसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास नियम था 2n, दूसरे क्वेश्चन में था 3n+1, और तीसरे क्वेश्चन में था हमारे पास 2n²। ये किसी निश्चित नियम का पालन नहीं, केवल एक हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग नियम का पालन हो रहा है। परंतु श्रेणी में वे अनुक्रम आते हैं जो किसी निश्चित नियम का पालन करें। श्रेणी 3 प्रकार की होती है। एक के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है समांतर श्रेणी, दूसरा गुणात्मक या गुणोत्तर श्रेणी, और तीसरा हरात्मक श्रेणी। इस पाठ में हमें समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ना है। समांतर श्रेणी इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक समांतर श्रेणी उन संख्याओं का क्रम है जिसका प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। या यदि किसी श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो अर्थात नियत है तो यह समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे मान लीजिए प्रथम पद a है तो अगला पद a+d है, और उसके अगला पद a+2d है, और ऐसे ही। तो यह एक AP होगी, समांतर श्रेणी होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। इसमें ये एक AP है, AP ऐसी लिखी जाती है। इसमें जो A है, A इसका प्रथम पद है, AP का प्रथम पद है। समांतर श्रेणी को AP कहते हैं। तो A इसका प्रथम पद है, D सर्वांतर है, D सर्वांतर मतलब दो पदों के मध्य जो अंतर होता है, जैसे 2 और 4 फिर 6, इनके मध्य 2 का अंतर है, तो यहाँ पर सर्वांतर 2 है। अर्थात AP के अंतर दो क्रमागत पदों के अंतर को सर्वांतर कहते हैं। तो ये A हमारा प्रथम पद है, D हमारा सर्वांतर है। अब ये हमारा प्रथम पद, इसको A1 लिख सकते हैं। ये हमारा द्वितीय पद, इसको A2 लिख सकते हैं। ये तृतीय है, A3 लिख सकते हैं इसको। ये A1 A2। अब यहाँ पे सर्वांतर प्राप्त करने के लिए हमको A2 हमारे अगले पद में से उसके पहले पद को माइनस कर देते हैं, और सर्वांतर AP चेक करने के लिए सर्वांतर बराबर होना चाहिए, तो A3 - A2। ऐसा अगर दोनों बराबर आएगा तो वो एक AP होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब इस श्रेणी को चेक कर लेते हैं कि यह AP है कि नहीं है। इसके लिए था हमारा A2 - A1 = A3 - A2 होना चाहिए। यहाँ पर A1 लिख देते हैं। A1 हमारा है A, और A2 है हमारा A+D, और यहाँ A3 है हमारा A+2D माइनस A2 है हमारा A+D। अब देख लेते हैं दोनों तरफ। पहले इसको हल करते हैं तो हमारा यहाँ A- का है, यहाँ A+ का है, कट जाएगा और इधर आ जाएगा D। तो LHS में हमारा आ गया D। RHS देख लेते हैं। RHS है हमारा A+2D माइनस A+D। अब ब्रैकेट खोल लेते हैं तो A+2D माइनस A माइनस D। अब यहाँ -A + A कट जाएगा
तो यहाँ डी एक माइनस का है और यहाँ दो डी प्लस के हैं, तो हमारे पास डी आएगा। तो LHS और RHS बराबर हो गया, डी आया है। तो अतः ये जो हमारी श्रेणी थी यह एक समांतर श्रेणी है, AP है, और इस AP का समांतर D है।